afternoon. Today we are discussing about new topic, whether international law is a vanishing point of jurisprudence or not. So let's we understand in हिंदी अंतरराष्ट्रीय विधि एक सकारात्मक नैतिकता है या या अंतरराष्ट्रीय विधि विधिशास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है। तो आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। हॉलैंड का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय विधि लुप्तप्राय बिंदु है क्योंकि इसके नियमों को पालन सौजन्यतावश किया जाता है। इसकी विधि में कोई कोर्ट में नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका यह भी अर्थ है कि अंतरराष्ट्रीय विधि को विधिशास्त्र का अंग नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें सीमाएं पहले ही समाप्त हो जाती है। हॉलैंड इस विधि को कोर्ट में नहीं रखना चाहते क्योंकि इसमें अनुशस्ति जो राष्ट्रीय विधि का एक आवश्यक तत्व का अभाव है। अंतरराष्ट्रीय विधि के नियम स्वैच्छिक हैं, यद्यपि प्रत्येक राज्य द्वारा बाकी सभी राज्यों के साथ परस्पर संबंध में इन्हें आदत पालन किया जाता है। इसे हम सौजन्यता बस ही विधि कह सकते हैं। हॉलैंड अंतरराष्ट्रीय विधि को विधिशास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु इसलिए भी मानते हैं कि इसमें विवाद की स्थिति में इन्हें सुलझाने के लिए निर्णय देने के लिए एक न्यायालय या विवाचक का अभाव है जो पक्षकारों पर बंधनकारी निर्णय दे सके। इसमें अनुशस्ति का अभाव है, अर्थात यह राज्यों की शक्ति द्वारा समर्थित नहीं है। वह यह भी मानते हैं कि जिस अनुपात में अंतरराष्ट्रीय विधि राज्यों के एक बड़े समुदाय के रूप में संगठित होने के साथ वास्तविक विधि में आत्मसात होने की प्रवृत्ति रखती है, त्यों ही यह समाप्त होने लगती है और संघीय सरकार लोक विधि में संप्रेषित की जाती है। परंतु आज के परिवेश में यह कहना कहाँ तक उचित होगा, इसे विधिशास्त्री लुप्तप्राय बिंदु माना जाना चाहिए क्योंकि यह राज्य के प्राधिकार या अनुशस्ति द्वारा समर्थित नहीं है। यह सच है कि अंतरराष्ट्रीय विधि में अनुशस्ति का अभाव है, परंतु अंतरराष्ट्रीय विधि में अनुशस्ति का नितांत अभाव है। यह नहीं कहा जा सकता कि अंतरराष्ट्रीय विधि में राष्ट्रीय विधि की भांति अनुशस्ति का खोजना न तो वांछनीय और न ही व्यवहारिक है क्योंकि दोनों विधियों धरातल पर कार्य करती हैं। हॉलैंड की सबसे बड़ी आपत्ति है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटारों का कोई बाध्यकारी व्यवस्था नहीं है। यह आंशिक रूप से ही सही एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जो अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने का कार्य है, यद्यपि अपने सीमित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है। इससे ही बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं या नहीं। अंतरराष्ट्रीय विधि ने विवादों के समाधान के लिए कई प्रकार के तंत्रों का विकास किया है, जिसे विवाचन या मध्यस्थता, वार्ता, सेवाएं, समझौता, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में विवादों का निस्तारण आदि है। संयुक्त राष्ट्र संघ में राष्ट्र संघ की घोषणा चार्टर का अध्याय 6 अनुच्छेद धारा 33-38 विवादों के शांतिपूर्ण निपटारों की बात करता है। अतः यह स्वीकार किए जाने चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय विधि को लागू करने के लिए अनुशस्तियों की एक प्रणाली विकसित की जा रही है। अतः अंतरराष्ट्रीय विधि के निष्कर्ष के रूप में यह एक ढांचा परिवर्तित हो चुका है, इसका परिवेश बदल चुका है। हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधिशास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु नहीं है। अनगिनत संधियों के माध्यम से जिन नियमों का निर्माण हुआ, यह इनको राज्य न केवल बाध्यकर मानते हैं अपितु लगातार इस तथ्य का अनुमोदन करते हैं कि उनके बीच विधि है। वे अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले लोक प्राधिकारियों, राष्ट्रीय न्यायालयों एवं अपने राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय विधि द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के अनुरूप कृत्य करने को कहकर भी अंतरराष्ट्रीय विधि को स्वीकार करते हैं। राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और सहकारिता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों की घोषणा 1970 में अंतरराष्ट्रीय विधि के विधिक के रूप में स्वीकार किया गया है।